बड़ी खबर यह है कि विधायक दीपक केसरकर को शिंदे गुट अपना प्रवक्ता नियुक्त कर सकता है। दीपक केसरकर ने एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी से बात की और पूछा कि बगावत की नौबत क्यों आई। दीपक केसरकर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। केसरकर साहब, वहां बातचीत चल रही है शिवसेना और एनसीपी के बीच, क्या लग रहा है आपको? सरकार बचा लेंगे वो लोग? किस कोशिश में लगे हैं? देखिए, एक तो उनको मान लेना चाहिए कि दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड नंबर, और डेमोक्रेसी में इसको एक्सेप्ट करना ही डेमोक्रेसी की एक ताकत है और उसको कायम रखना चाहिए। महाराष्ट्र का वो कल्चर है। जैसे देवेंद्र फडणवीस जी नंबर नहीं बना सके लास्ट टाइम जो अजित पवार साहब के, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आई डोंट हैव द नंबर एंड ही रिजाइंड। So that is the way how things are accepted in Maharashtra and they act upon it. बट ऐसा हो नहीं रहा है केसरकर साहब, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये ग्रुप लड़ रहा है और इनफैक्ट शिवसेना ने तो आपके कुछ साथियों के खिलाफ एप्लीकेशन भी दे दी है कि इनकी मान्यता रद्द की जाए। मान्यता रद्द ऐसे होती है क्या? जब आप कोई मीटिंग अटेंड नहीं करते इसलिए डिस्क्वालीफाई करना, ये तो ऐसे हुआ कि आपके पास नंबर्स है, आपके पास एप्लीकेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनली यू आर बाउंड to give recognition where the number is more than 2/3. You already have the application, still you are entertaining disqualification application. What is this? Is it a democracy? अब तो डिप्टी स्पीकर ने अजय चौधरी को मान लिया नेता। आपके ग्रुप की तो बात चल ही नहीं रही है, सुन ही नहीं रहे। उसको चैलेंज करना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में। क्या जिसको 18 लोग अपना समर्थन देते हैं वो 55 के ग्रुप का नेता बन सकता है क्या? इसमें सिंपल लॉजिक है। कोर्ट में कौन चैलेंज करेगा? मैं तो करूंगा नहीं, आप ही लोग को करना होगा। केसरकर साहब, कब करेंगे चैलेंज? करना है वो करेंगे शिंदे साहब, वो तो कोर्ट में जा रहे हैं। ये जो निर्णय है उसके खिलाफ तो उनको जाना ही चाहिए। और मैं ऐसे समझता हूँ कि एक अविश्वास ठराव भी आ रहा है डेप्यूटी सीएम साहब के, डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट। अगर वो आ जाता है तो उनको ये राइट नहीं बनता है कि ये ऐसी कोई केस चलाए। तो आपने ये अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है क्या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में? As per my information, it is already submitted and they will have to entertain it. After all, there is law, there is constitution, so they are abide by that and they should do it. It should not come to extent where wrong tactics and dirty tactics are used to disqualify केसरकर साहब properly elected by the people of Maharashtra. मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी में बात करिए, हिंदी के चैनल हैं, ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। बिल्कुल। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन थैंक यू सो मच केसरकर साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, कल संजय राउत जी ने कहा था कि आप लोग लौट आइए, हम महाविकास आघाड़ी छोड़ देंगे। लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे मुंबई? ये संजय राउत जी है, एक जगह बोलते हैं कि आप लौट जाइए और दूसरी जगह बोलते हैं कि हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, हम आपके स्वागत के लिए रास्ते पे आएंगे, हम आपको डंडा मारेंगे, फिर आप हमारी सुनिए। ये डेमोक्रेसी में चलता है क्या? आप ऐसी बातें करते, दोनों स्टेटमेंट उनकी है ना। तो मुंबई कब लौटेंगे फिर? यहाँ तो कैसे लौटेंगे? यहाँ तो सीएम साहब बोल रहे थे कि मैं अपना रेजिग्नेशन रेडी रखता हूँ। अगर महाराष्ट्र के एक ही भी एमएलए ने मेरा रेजिग्नेशन लेटर मांगा तो मैं उनके पास दे दूंगा। एक भी एमएलए गया क्या उनके पास रेजिग्नेशन लेटर मांगने के लिए? कोई नहीं गया। वो हम लोग उसको रेस्पेक्ट करते, तो इसके ऐसे स्टेटमेंट को क्या ये करते? अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देता है तो उसकी अहमियत रखिए ना संजय राउत जी। चलिए, संजय लोगों को बोल रहे रास्ते पे, संजय राउत जी को पीछे छोड़ दिया आपने, अपना रिएक्शन दे दिया। पर जो उद्धव जी ने कहा था कि एक भी आदमी मुझे बोल दे मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्या आप चाहते हैं उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें? अब किसने मांगी थी उनके इस्तीफा? उन्होंने तो खुद बोला मैं इस्तीफा देने के लिए जी, वो उन्होंने कहा। हम तो लास्ट 1.5 ईयर से उनको बोल रहे हैं कि आप गठबंधन बनाइए बीजेपी के साथ, जो आपके नेचुरल अलाइज है, जिनके साथ आपने इलेक्शन लड़ा था, जिनके साथ आपको लोगों ने कंबाइनली वोटिंग किया है, तो उसमें क्या बुरा है? हमने इकट्ठा लड़ाई की थी ना। वो आपकी एक ये थी कि जो 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद है शिवसेना को मिले। ये बाला साहब का भी सपना था कि वहां पे शिवसेना बैठे उस चेयर पे, वो तो पूरा हो गया ना। 2.5 साल तो खत्म हो गए, तो आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं?
फिर आप क्यों ये लड़ाई कर रहे हैं? तो आप जो स्टेटमेंट निकल रही है, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। यू आर हेड ऑफ द स्टेट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तक उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे कुर्सी से मुख्यमंत्री की, तब तक क्या आप तमाम लोग मुंबई नहीं लौटेंगे? 50-55 लोग जो भी आप गुवाहाटी में हैं। हमें उनमें पूरा विश्वास है, वो एक एफिशिएंट सीएम है और कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की जाए मुंबई में और महाराष्ट्र में। वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए हेड ऑफ स्टेट। आप पक्ष प्रमुख, ये आपका प्रमुख रोल है, या हेड ऑफ द स्टेट है आपका प्रमुख रोल है, वो आपको डिसाइड करना है और आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो निभानी है, क्योंकि आपको लेगेसी है बाला साहब की। बाला साहब जो भी बोलते थे, करते थे, आपने शपथ ली है घटना की कि जो भी आदमी रहेगा उसके बारे में कोई भी ममत्व या कोई भी द्वेष नहीं रखते हुए मैं काम करूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं केसरकर साहब। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं बहुत पॉइंटेड चीज पूछ रहा हूं आपसे, स्पेसिफिक। बोलिए, आप मुंबई कब लौटेंगे? जब उद्धव ठाकरे कुर्सी छोड़ेंगे तब लौटेंगे, या जब तक सरकार नहीं बदल जाती तब तक नहीं लौटेंगे? क्या है तैयारी? देखिए, हमारी डिमांड है कि हमारा जो ग्रुप है उसको पहले तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए डिप्टी स्पीकर को। फिर हमारी ये डिमांड जब पूरी हो जाती है, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, जायज डिमांड है, उसको पूरा करना चाहिए। हम लोग तुरंत मुंबई में आ जाए। पहली एक ही डिमांड है कि आपके ग्रुप को रिकॉग्नाइज करो तो हम मुंबई लौट आएंगे। Am I right? That is your constitutional right. ठीक है। That is your constitutional right. ठीक है केसरकर साहब, you can confirm our signatures if required. You can speak to us on the video call. Instead you are taking hearing on this. I'm not स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर और इलेक्शन कमीशन में आपको काउंटर नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल आपको नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन जानना चाह रहा हूं केसरकर साहब। अगर आपके ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, नेक्स्ट स्टेप के तौर पर आप क्या चाहेंगे? एमवीए के साथ सरकार में रहेंगे या बीजेपी और शिवसेना की सरकार बने? देखिए, एमवीए के साथ जाना हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इसको तोड़ दीजिए, आप बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। अगर वो नहीं चाहते, उन्होंने आज स्टेटमेंट किया है कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं तो नहीं आऊंगा। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अगर वो मेंटेन करना है वो मेंटेन करे। उनका, हम लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल। यू आर सो स्पेसिफिक, थैंक यू सो मच केसकर साहब। अगर उद्धव ठाकरे मान लेते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बना लीजिए, तो आप पार्टी को फिर तो नहीं तोड़ेंगे ना? उद्धव ठाकरे को अपना मुखिया मानते रहेंगे ना? बिल्कुल नहीं, आप मानते ही रहेंगे, उसमें क्या शक है। आज भी वो हमारे मुखिया है। ठीक है, और मुखिया रहेंगे। ठीक है, तो अब अगला सवाल मेरा, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी का बनेगा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे को रहना चाहिए? वो उनको बात करनी चाहिए। बीजेपी हमारी पार्टी तो है नहीं जी, वो एक नेशनल पार्टी है, तो उनके साथ उद्धव साहब को बात करनी चाहिए और ये तय करना चाहिए कौन सीएम बनेगा, कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा। और वैसे भी हमारा टेन्योर अभी खत्म हो रहा है 2.5 साल का, तो वो सब उनका ही कहा हुआ था। यू हैव आंसर्ड। अबाइड उनको होता है या नहीं, वो उनका सवाल है। केसकर साहब, विदाउट आंसरिंग यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन कि इनका टेन्योर पूरा हो गया है, बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए। तो मेरा अब अगला हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत कर रहे हैं। मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, तो आप चाहेंगे कि डिप्टी सीएम शिंदे साहब बने? हम लोग, हमारा जो ग्रुप है, उन्होंने शिंदे साहब को अपना लीडर चूज किया है और जो भी निर्णय वो लेते हैं हम पे वो बाइंडिंग है। तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे या डिप्टी सीएम उद्धव ठाकरे की वाली शिवसेना, उद्धव और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम, कौन होंगे डिप्टी सीएम? देखिए, इसका भी निर्णय हमारी तरफ से शिंदे साहब ही लेंगे, क्योंकि हमने यूनानिमसली उनको लीडर चुना है अपने ग्रुप का। तो अपने ग्रुप की तरफ से जो भी कहना है वो शिंदे साहब कहेंगे, वो कहने का मुझे तो अधिकार नहीं है। और उद्धव साहब ने बोला था, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, उद्धव साहब ने बोला है कि एक शिवसैनिक बनेगा, ना कि ठाकरे फैमिली का कोई मेंबर बनेगा जो पावर में रहेगा। तो ये उद्धव साहब की भी इच्छा है कि कोई शिवसैनिक सत्ता की कुर्सी पे बैठे, अगर वो अपना दिया हुआ शब्द पूरा करना चाहते हैं। पर वो शिवसैनिक सीएम बनाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम नहीं कहा उन्होंने सीएम कहा कि कोई सीएम बने शिवसैनिक। लेकिन वो तो टेन्योर पूरा हो गया ना, वो खुद ही सीएम बने, तो अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं तो है। आदित्य ठाकरे शिवसैनिक नहीं है क्या? हाँ,
आदित्य ठाकरे शिवसैनिक है कि नहीं है? देखिए, आदित्य ठाकरे फैमिली के मेंबर है। वो हमारे लिए उतने ही आदरणीय है जितने उद्धव साहब है, क्योंकि उनके पास बाला साहब का वो लीगेसी है। लेकिन आप ये सोचिए कि उद्धव साहब ने क्या बोला था, बाला साहब ने क्या बोला था कि एक शिवसैनिक को पावर में आना चाहिए। वो पावर या तो सीएम की होती है या तो डिप्टी सीएम की होती है। एनसीबी भी पावर में है, लेकिन उनके पास पद है उप मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने अजित दादा को उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन शिवसेना एक डिफरेंट पार्टी है जिसमें बाला साहब की सोच ऐसी थी कि हम खुद नहीं बनेंगे, हम एक ऑर्डिनरी शिवसैनिक को बना देंगे पावर सेंटर। तो ये बनाना या नहीं बनाना ये उद्धव साहब का ऑप्शन है, और वो ये करे। मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता उनको क्या बोल सकता है। थैंक यू सो मच विजय केसकर। तो दीपक केसरकर का कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को नए गुट को मान्यता दे देनी चाहिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।